मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो सिया जी आप हो गई हैं पूरी तरह से ठीक, 5 साल की ओसीडी समाप्त हुई। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी कहीं कोई कंपल्शन ऑब्सेशन तंग कर रहा? नहीं, कोई ऑब्सेशन भी नहीं आ रहा? नहीं। आप जब भी, अभी आप थोड़ी देर पहले अकेले वॉशरूम गए, जो काम आपने वर्षों से नहीं किया वो काम किया, कुछ नहीं, तो मन में कुछ विचार आया? नहीं सर, हुआ कुछ भी फील नहीं हुआ? कुछ नहीं। कोई ऑब्सेशन के हाथ टच हुआ नहीं हुआ? नहीं। ठीक है, तो अब आप जीन्स पहन के भी जा सकती हैं आराम से। हाँ, जब आप इतना कर सकती हैं, इसका तो बिल्कुल भी सामना करना मुश्किल है ही नहीं। जी सर। ठीक है, तो अब आपको लगता है कि ये जो गले में डाली हुई हैं जंजीरें, इनकी जरूरत है? क्योंकि देखो आपकी सोच पर इसका असर पड़ता है ना, ये आपको एक विश्वास दिया गया था। ठीक है, असली ताकत तो आपके अंदर है। ठीक, असली काम तो आप ही करते हो ना। दूसरा सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, दूसरा सिर्फ आपको दिशा दिखा सकता है, चलना तो आपको ही था। तो आपने मेरी दिखाई हुई दिशा पर आगे कदम रखे तो आपको सफलता मिली। जी सर। लेकिन जो ये चीजें हैं, जो अंगूठे हैं, अंगूठी है, ताबीत है, ये हमें कर्म करने से रोकते हैं, हमें फल की इच्छा जगाते हैं कि कर्म करने की जरूरत नहीं है, फल अपने आप मिल जाएगा। तो जो कर्म करके राजी नहीं है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। जो आलसी हैं, जो नपुंसक इंसान है, उन लोगों को ये चीजें काम करती हैं। जो आप जैसे कर्म योगी हैं, जो कर्म पर विश्वास करते हैं, उनको ऐसी चीजों में फंसना नहीं है। तो देखो कर्मों का फल मिलेगा, गीता में है। अगर इन चीजों से कुछ होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किसी बाबा के पास ले जाते, ताबीज दिलवाते ना। इतनी लंबी गीता क्यों कहते? अर्जुन भी कहता युद्ध नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, पाप लग जाएगा, पुण्य लग जाएगा। तो कृष्ण कह देते भी तेरे ऊपर दोष हो गया है, तेरे को चल ये माला दिलवाते हैं तो ठीक हो जाएगा। क्या कृष्ण ने ऐसा किया? नहीं। तो उन्होंने कर्म करने की शिक्षा दी ना, तुझे कर्म करना, अपना युद्ध खुद लड़ना है। भगवान थे ना साथ में, कृष्ण थे ना, एक पल में युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन किया नहीं किया, क्योंकि भगवान चाहे हमारे साथ हो तब भी हमारा युद्ध हमें ही लड़ना होता है। तो इसी प्रकार हमारा कर्म तो हमें ही करना होगा। ओसीडी से सामने, ओसीडी का सामना तो हमें ही करना होगा, दूसरा सिर्फ सारथी बनकर एक दिशा दिखा रहा है। ठीक है, क्या समझे? ओसीडी का सामना हमें ही करना है, हमें ही करना है सब। हाँ, आपने किया तो आपको सफलता मिली ना। जी। ठीक है, तो आप एक कर्म योगी हैं, आप कर्मों पर विश्वास करेंगे, आप जो करेंगे उसी का फल आपको मिलेगा, और कुछ नहीं। क्या समझ में है? जो हम करेंगे उसी का फल मिलेगा। हाँ, तो कोई भी इंसान हमारे कर्मों को नहीं बदलता ना, वो हमें दिशा दिखाता है। वो कर्मों को भोगने की रफ्तार हमारी फास्ट हो सकती है कि जो किया हमें उसका परिणाम तो हमें आना ही आना है। लेकिन अब जाग जाएंगे, जब कर्मों में डूब जाएंगे तो हम कर्तापन से हट जाते हैं, इसलिए हम परिणाम से बच जाते हैं। तो आपका आज से जो युद्ध क्षेत्र है वो आपका घर है, कुरुक्षेत्र आपके लिए घर पर है। अब आपने जाकर के महाभारत लड़ना है, गीता आपके साथ है, कृष्ण आपके साथ है। अब आपको जाकर के करना है बस। युद्ध तो आप जीत चुकी हैं। जैसे कृष्ण हिप्नोटाइज करते हैं अर्जुन को, दिखाते हैं ना कि एक कर्ण भी मारा जा रहा है, द्रोण मारा जा चुका है, भीष्म, सारे कौरव उसके मुंह में जा रहे हैं, निकल रहे हैं, सारा कुछ देख लेता है। जो आपने हिप्नोसिस में देखा ना कि मैं घर पे सारा कुछ कर रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, प्रोफेसर भी बन गए, आपने वो झलक देखी या नहीं? जी देखी। देखी है जी। तो वही झलक तो अर्जुन को दिखाई थी, वो देखने के बाद भी उसको युद्ध लड़ना था, उसने लड़ा और वही हुआ ना। अब आकर आपको जाकर के घर पर बस करना है, जीत तो आप चुकी हैं, अब तो करना ही बाकी रहा है। क्या समझे?
बस घर पे जाके करना है सब, बस, और कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब आपका मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है ओसीडी को भगाना है। भाग गई या रहती है? भाग गई। ईमानदारी से बताइए, कहीं कुछ भी मन में डाउट, कोई शक, कुछ भी आ रहा हो? भाग गई ओसीडी। अब आप अपना आराम से कर सकते हैं? जी सर। तो अब आपके लिए बिल्कुल आसान है, जाते युद्ध करना है, आप जीत जाएंगे। बस जीत तो चुकी है, बस अब आपको वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी बाकी रही है, क्योंकि असली युद्ध तो हमारे मन में होता है ना। महाभारत कहते हैं ना भी कुरुक्षेत्र में सिर्फ 18 दिन में समाप्त हो गया था। अब वो कुरुक्षेत्र में नहीं, हमारे मन में चलता है, और ये 18 दिन में नहीं, ये सालों साल चलता रहता है। तो इसके अंदर जो युद्ध चल रहा है उसको जीतना है, और वो युद्ध आप जीत चुकी हैं। जब अगर यहां से युद्ध जीत जाएंगे तो बाहर तो युद्ध जीत ही जाएंगे ना। बस तो यहाँ तो आप जीत चुकी हैं, तो अब वहां जाकर के तो बिल्कुल मुश्किल है ही नहीं। असली जीत तो मन के अंदर होती है, बाहर तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, बाहर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मन में है। बाहर कुछ भी नहीं है, जो बाहर दिखाई दे रहा है ना वो हमारे मन के अंदर का प्रोजेक्शन है। हाँ, असली संसार तो हमारे इसके अंदर है। ठीक है, चलो ये गहरी साइंस की बातें आप ज्यादा नहीं करेंगे, तो आपको इतनी बातों से मतलब है। और भी कुछ जानना चाहते हो इसके बारे में कि कैसे मन काम करता है, कैसे सारी चीजें काम करती है, कैसे स्पीड, कैसे कर्मों का फल हमें भोगना होता है, कैसे कर्मों का फल कट जाता है, ये सारी चीजें आपको गीता कोर्स में मैं वीडियो फॉर्म में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। सारी नॉलेज, आपको इससे भी ज्यादा नॉलेज प्राप्त हो जाएगी, वो आराम से देखिएगा आप। ठीक है, ओके। तो अब आपके मन में कोई सवाल, कुछ भी नहीं सर? अब आप आराम से घर में कर लोगे? जी सर। 100%? ठीक है, तो आपने भी सहयोग कर देना है। ठीक है, ओके। तो अब ये इनकी जरूरत नहीं है ना मालाओं की? कोई जरूरत लगती है? आप ईमानदारी से बताओ। सर मैं शिव जी की भक्त हूँ, कभी ये पहने हुए हो। वो हमारा ना एक बिलीफ है, विश्वास है। और सर हमको ये भी लगता है कि पहनाने में रास्ता दिखा है यहाँ पे, मतलब आप सफर कर रहे थे। देखो, मैं आपके विश्वास को खंडित नहीं करना चाहता। अगर आपको विश्वास है तो आप रख सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं, आप बताइए, आप रखना चाहते हैं? चलो ठीक है, इसकी मांग मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो उतरवाए हैं, तो उनकी वो सोच उतरवाई है। आपका श्रद्धा है, विश्वास है, श्रद्धा को मैं नहीं उतरा सकता, मैं सिर्फ गुलाम सोच को हटा सकता हूँ। जो आपका विश्वास है, उस विश्वास में बहुत ताकत होती है। हाँ, विश्वास में ही ताकत होती है। तो आपको शिव बाबा पर, भोलेनाथ पर विश्वास है, उस पर विश्वास रखें, वो मार्ग दिखाते दिखाते हैं और दिखाते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारी बातें हुई समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे होमवर्क का सेशन है हमारा। ठीक है, होमवर्क की बात करते हैं। तो मैं वो नोट कर लीजिएगा या पेपर पर लिख लीजिएगा, 2-3 चीजें हैं। ठीक है, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।